नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद अमन सर पे। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर यानी कि अभी लेटेस्ट 2023 सीजीएल का क्वेश्चन पेपर हुआ है, उसका हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। और इस श्रृंखला में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके हैं, ठीक है ना, पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से आगे बढ़ेंगे। और हम लोग जो सीख रहे हैं क्वेश्चन का बिल्कुल जबरदस्त तरीका सीख रहे हैं, ठीक है ना। कैसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी एग्जामिनेशन हॉल में क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम लोग ऐसे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो, जब हमारे पास ऑप्शन रहता है तो जरूरी नहीं है कि सारे सवाल को हम लोग पूरा पूरा सॉल्व ही करें। हमें इस बात पे फोकस करना है, हमें सवाल का उत्तर लाना है। आपको कितनी नॉलेज है ये मैटर नहीं करता, आप उत्तर कैसे लेके आए ये मैटर करता है, ठीक है ना। तो हम लोग फोकस करेंगे अपना कि हमारा आंसर कैसे बनेगा, और मैं वही अप्रोच आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे, अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन इजी है तो हम लोग क्वेश्चन से ही सॉल्व कर लेंगे पूरा। लेकिन अगर जहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा टफ है कैलकुलेशन, वहां पे हम लोग ऑप्शन से करेंगे, ठीक है ना। आइए समझते हैं, सवाल नंबर 19 को देखते हैं और यहाँ से बढ़ते आगे चलते हैं। देखिए सवाल में क्या दिया है। जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई भुगतान किया जो उसकी मासिक वेतन का 22% था। उसका वेतन 100% था, उसका 22% उसने ईएमआई दे दिया। अब जो शेष बचा, शेष कितना बचा, 78 बचा, शेष 78% बचा। शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया, यानी कि 7 का किराने का सामान लिया और 5 का कपड़े की खरीदारी की। फिर आगे दिया, यदि उसने कपड़े की खरीदारी पर 18,200 खर्च किया, यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हो गई तो फरवरी में उसका वेतन क्या है। यानी कि सबसे पहले तो हमें ये पता चले कि जनवरी में उसका वेतन कितना था, उसके बाद उसी में 16% की वृद्धि कर देंगे तो हमारा फरवरी का आ जाएगा। क्लियर। तो आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें दिया है ये, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, ठीक है ना। यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। दिया है कपड़े की खरीदारी पर 18,200। कपड़े का अनुपात कितना है, कपड़े का अनुपात है 5। इसी 5 की वैल्यू क्या है, 18,200। 5 की वैल्यू अगर 18,200 है तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू हमारी 5 से भाग कर देंगे, 5 या 15, 3 18, ये हो गया 32, 5 6 30, 2 32, 5 चौके 20 और 0 हो गया, 3640 हो गया। हम निकाल लेंगे 7 5 12, यानी कि उसने वेतन का 22% के बाद जो खर्चा किया 78%, यानी कि ये जो 12 जो है ना, ये 78% की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू अगर इतनी है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3640 और गुणे 12, यानी कि 78%। ये हमारा सीधा 78% है, 3640 गुणे 12, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, 5 की वैल्यू 1820 दिया था, तो हमने 12 की वैल्यू निकाला, 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3640 गुणे 1820। अब फिर आगे सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है कि 22% जो खर्च कर दे रहा है ना, तभी तो 78 बच रहा है। तो सवाल में कहा है 16% वृद्धि के बाद उसका है। सबसे पहले तो ये 78% की वैल्यू इतनी है, तो मैं 100% निकालूंगा। 100% मतलब क्या, उसका वेतन, उसका वेतन मैं 100% निकालूंगा। 100% की वैल्यू, उसका वेतन कितना हो जाएगा, 3640 गुणे 12 और बटा कितना हो जाएगा, 78, और गुणे क्या हो जाएगा, 100। गुणे कितना हो जाएगा, 100। ये हुआ उसका पूरा वेतन, ये हुआ उसका 100% वेतन। अब हमें 16% वृद्धि के बाद फरवरी का वेतन बताना है, तो हम 16% की वृद्धि कर देंगे इसी में। इसको पहले यहाँ से काट लो आप, 13 से काटोगे 6 बार में, 13 से ये कट जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है ना, 13 दूनी 26 और 10, 13 अट्ठे 104 और 0 ये हो गया 280। अब इस 6 से 12 को आप दो बार में काट दो, ठीक है ना। 28 दूनी 56, 560 गुणे 100, ये आपका आ गया 560 गुणे 100, 560 गुणे 100, ठीक है ना, 560 गुणे 100। अब देखो, गुणे, हमें वेतन बताना है 16% की वृद्धि के बाद वाला, तो इसी में 16% की वृद्धि आप कर दोगे तो 116 बटे क्या हो जाएगा, 6। 116 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो, अब ये 100 से 100 कट जाएगा, देखो हमने 100 का गुणा इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसका कट जाना था। अब 560 गुणे 116, आप जब 560 गुणे 116 करोगे, देखो अब मैं इसको गुणा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन में पता है सबका यूनिट डिजिट तो सबका सेम है, 0 0, लेकिन दहाई का अंक सबका अलग अलग है, 5 है, 2 है, 5 है, 6 है। तो मैं अगर देखूं तो 0 तो हमारा लास्ट में आएगा ही आएगा,
6 का 6 में गुणा होगा कितना 36, और 36 का मतलब दहाई पे क्या आएगा 6। 6 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हमारा ये चौथा वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ऐसा ही करना है, आधा काम यहाँ से करना है, बाकी काम यहाँ से कर लेना। ठीक है ना, इतना ही सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। ठीक, सवाल नंबर अगला हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर अगला देखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, सवाल हमारे पास 20 है। 20 में क्या लिखा है, देखो दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18% किराए पर, फिर शेष आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है, उसके बाद उसके पास केवल 861 बचते हैं, तो उसका वेतन कितना। अब देखो हमारे पास अंत में अगर बच रहा है ना, तो हम सबको बचाते हुए जाएंगे, जो खर्चा कर रहा है उसे खत्म कर देंगे, हटा देंगे, जो बच रहा है उसी को लिखूंगा। जैसे किसी की आय हमें उसकी बतानी है, उसका वेतन, तो मैंने वेतन को मान लिया 100 रुपए, ठीक, 100 मान लिया, गुणे 25% उसने खर्च कर दिया दैनिक वस्तुओं के उपयोग का। ठीक है ना, तो 25 खर्च कर दिया, 75 बचा, यानी कि 3/4, 3/4 बचा, फिर गुणे इसके अतिरिक्त वह जो शेष बच रहा है, अब जो इतना बच रहा है इसका 18% घर के किराए पर खर्च कर दे रहा है। 18% का होता है क्या, मतलब 9/50, यानी कि इतना खर्च कर रहा है, 50 में से 9 खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा है, 41/50, और गुणे, और फिर शेष आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है। अच्छा, अगर 16% यात्रा पर खर्च करता है, 16% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 4/25, यानी कि 25 में से 4 खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा है, 21/25, 21 बटा कितना 25। अब देखो अगर 21/25 इतना बचा, और उसके पास रुपए में कितना बचा है, 861, यही बराबर किसके है, 861 के, 861 के बराबर है। अब देखो 41 से ये तो पूरा पूरा दिख रहा है, हमें साफ साफ कट जाएगा, 41 एक्के 41 दूनी 82, और 4 86, 41 एक्के 41, ये 21 से पूरा 21 कट गया। आपके पास क्या बचा, बचा 25 चौका 100, और 100 गुणे 50, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 100 गुणे 50, यानी कि 50 लिख के डबल जीरो लगा दो, और बटा क्या है 3, यानी कि आपका जो उत्तर बनेगा वो ये बनेगा, फ्रैक्शन में आएगा, यानी कि 166 सही, सॉरी 1666 सही 2/3 यही बनेगा। ठीक है ना, 50/3 का मतलब 16 सही 2/3। ठीक है ना, वैसे यहाँ पे 5000/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1666 सही 2/3%। कुल क्लियर है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए ऐसे सवाल है, हम लोग करने का अप्रोच जो पेपर में होना चाहिए वो यही होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे ही सवाल को हमें करना है, ठीक, फटाफट। आइए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर अगला है, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए सवाल में लिखा गया है, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी 3 पेपर ए, बी और सी में बैठना था। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75%, बी में 80%, सी में 60% अंक प्राप्त किए। यदि पेपर ए, बी, सी को क्रमशः 40, 50 और 10% भारांक दिए गए, यानी कि वेटेज, वेटेज की बात किया गया, वेटेज कितना असाइंड है, पहले पेपर का 40, दूसरे का कितना 50, तीसरे का कितना 10%। ठीक है ना, ये वेटेज है, जो वेटेज है उतना ही, जैसे आप लोग बीटीसी का पेपर देते हो ना, उसमें कहते हैं ना जब आप सुपर टेट दे दोगे उसके बाद आपका एकेडमिक का 10% वेटेज है, यानी कि एकेडमिक में अगर आप 90% पाए हो तो उसका 10% यानी केवल 9 लिया जाएगा। वैसे यहाँ पे कहा गया है अगर आप यहाँ 75% पाए हो तो इसका केवल 40 लिया जाएगा, ये का बात समझिए। तो हम देखेंगे उसको नंबर ए बी सी में कितना कितना मिल रहा है, ए है, बी और सी। ठीक है ना, एक परीक्षार्थी 3 पेपर दिया, ए में उसने 75% पाया, 75%, बी में उसने 80% पाया, और सी में उसने 60% पाया, 60%। अब देखो, अब आगे कहा है ए का उसका कितना लिया जाएगा, ए का 40% लिया जाएगा। ए का 40% का क्या मतलब, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, 40% मतलब 2/5। अब 75 का 2/5 कितना हो जाएगा, 30, 75 का 2/5 क्या हो जाएगा, 30%। 75% का 2/5 कितना हो जाएगा, 30। 80 का फिर अगला 50%, यानी कि बी का 50% लिया जाएगा, 80 का 50%, 50% मतलब क्या होता है, आधा, आधा मतलब कितना 40%, 80% का आधा करोगे 40%, फिर 10%, सी का 10%, 60 का 10% क्या हो जाएगा, 10% मतलब 1/10, यानी कि 6, यहाँ पे कितना लिया गया 6%। अब टोटल कितना परसेंट उसका बना,
टोटल उसका कितना परसेंट बना, इन्हीं को आप ऐड कर लो, ऐड कर लो। 30% प्लस 10% प्लस 6%, 40, 30, 70 और 6, 76, यानी कि अब उसको टोटल 76% उसको मिल रहा है, ठीक है ना। उसका 76% बना, आपका चौथा वाला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए आगे आते हैं, सवाल नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखिए ऐसे ही बिल्कुल इजी इजी सवाल आए हैं, ठीक है ना, जिनको बस करने का तरीका पता होना चाहिए, फटाफट एग्जाम में होगा। सीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य वस्तुओं पर, शेष का 15% कपड़ों पर खर्च करती है, वह शेष आय का 40% बचाती है, उसका मासिक वेतन इतना है तो वह प्रतिमाह कितना बचाती है। बचा रही है ना, हमें बचत पे फोकस करना है। मासिक वेतन इतना है, चलिए मासिक वेतन उसका कितना है, 27,000। देखो एक लाइन का सवाल है, 27,500, ठीक है ना। मासिक वेतन का सबसे पहले मासिक आएगा, वो क्या करती है, 35% तो खर्च कर रही है। अगर 35% वो खर्च कर दे रही तो इसका कितना उसने खर्च किया, 35%। फिर जो शेष बच रहा है उसका 15% खर्च किया, फिर 40% बचा रही है, जो शेष बचा है। सबसे पहले तो इसका उसने 35% खर्च किया। 35% का मतलब क्या होता है, 35% का मतलब 7/20, और 7/20 अगर उसने 20, वो खर्च कितना कर रहा है, 7/20, तो उसका बच कितना रहा है यहाँ पे। अगर उसने 7 खर्च कर दिया, यानी कि मैं कहूँ ऐसे छोड़ दो, 35% खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना हो, 65%, ठीक है ना, यानी कि 13/20। भाई उसने अगर 7 खर्च कर दिया तो उसके पास 13/20 ही तो बचा। फिर से मैंने कहा उसने 35% खर्च कर दिया, मतलब 7/20 खर्च कर दिया। 20 अगर था तो 7 खर्च कर दिया, तो 13/20 बचा। फिर जो शेष बचा है उसका वो 15% कपड़े पर खर्च कर दे रहा है। अब जो शेष इतना बचा 15% का मतलब क्या, 3/20, 3/20 में से 3 खर्च कर दिए तो बचा है कितना, 17/20। 20 में से उसने 3 खर्च कर दिए तो कितना बचा है, 17/20, ठीक। अब इतना उसने बचाया, वह शेष आय का 40% बचाता है। शेष जो उसका आय है, अच्छा उसका हमें क्या बताना था, प्रतिमाह उसकी बचत कितनी है। अब जो शेष बच रहा है ना, इसका वो 40% बचा रहा है। शेष उसके पास इतना रुपए बचा है, इसका उसने क्या किया है, 40% बचाया है। 40% क्या किया है, बचाया है। 40/100 उसने बचाया है, ठीक है ना। 40% बताया, इसका मतलब क्या, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 2/5 इसका बचाया है। तो हमें वही बताना है कितना बचत है। अब देखो जो भी कट रहा हो, ये डबल जीरो डबल जीरो, यहाँ से 100 हो गया, कट गया। 5 से आप काट लो, 5 से कट रहा है, ये 2 से 1 2 कट रहा है, ठीक है ना। चलिए और क्या कट रहा है, यहाँ पे नीचे 5 और 2 का गुणा 10 हो जा रहा है। नीचे तो हमारा बच रहा है 10, नीचे बच रहा है 10, और ऊपर क्या बच रहा है, 275 गुणा 13 और गुणा 17, ये बच रहा। अब देखो या तो इनका गुणा करके 10 का भाग दो, एक अंक बाद दशमलव आएगा, लास्ट में 5 आएगा। सब में ऐसा है, सारे के सारे ऑप्शन में ऐसा है, तो आप तो यहाँ से ऐसा कर नहीं पाओगे। देखो सारे ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप यहाँ से तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। यहाँ से इसका मतलब गुणा करना पड़ेगा, लेकिन मैं गुणा नहीं करूंगा। देखो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डिजिटल सम, डिजिटल सम से हमारा काम आसान हो जाए, गुणा करना कठिन है। देखो मैं बता दे रहा हूँ, डिजिटल सम मतलब अंकों को जोड़ लो ऊपर का। देखो 7 2 9, ठीक है ना, 9 हो गया, 9 और यहाँ पे 5 बचा, 7 2 9 5 14, 14 का मतलब क्या, 5 बचा। 9 का मतलब 0 मान लिया जाता है, तो ये बचा 5, 3 1 4, 5 जो 20, 20 का मतलब 2, 7 1 8, 8 2 ना 16, 16 का मतलब क्या, 7, 16 का मतलब 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम क्या आया, 7 आया। तो हमारे जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा वही हमारा उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखो 6 3 9 हो गया, 9 मतलब 0, ये 7 5 12, 12 मतलब क्या, 3, यहाँ डिजिटल सम 3 आ गया, नहीं है, ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। यहाँ देखो 7 2 9 और 7 2 9, और वो सॉरी 7 2 9 हो गया, और 7 6 13, 13 मतलब 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो जी, देखो 7 6 1 7 और 7 14, और 14 5 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, डिजिटल सम 1 आ गया, ये भी हमारा गलत हो गया। तो बचा क्या, यही, इसी का डिजिटल सम 7 आएगा, देख लो। 7 7 14, 14 6 20, 20 और 5 25, 25 का मतलब क्या, 5 2 7, डिजिटल सम 7 आया ना, तो यही आपका ऑप्शन उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना। ये है डिजिटल सम से करने का तरीका, ठीक है ना। ये भी जबरदस्त तरीका है, डिजिटल सम से ही हम लोग कर लिए। अब गुणा नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है गुणा करने का, टाइम वेस्ट है। चलिए बढ़िया, आगे अगले सवाल पे।
अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर अगला देखिए, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, सवाल में दिया है कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाती है, शेष का 35% यस को दिया जाता है और कुल टॉफियों का 1/8 एन को दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफी खराब टॉफियों से 10 अधिक है तो यस को कितनी टॉफी दी गई। देखो बिल्कुल आसान सवाल, ऑप्शन से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, आसान ही है। देखो 1/10 खराब हो गई, अगर 1/10 खराब हो गई तो बची कितना, मैंने माना कुल एक्स टॉफी थी, एक्स का x/10 खराब हो गई तो 9x/10, शेष कितनी बची 9x/10, सॉरी 100 नहीं 10, 9x/10 इतनी टॉफी हमारे पास बची है। ठीक, अब यस को मिल कितनी रही है, यही जो बची है इसका 35%। देखो जो यस को मिल रही है टॉफी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं यस को कितनी टॉफी मिल रही है, जो 9x/10 है ना, 9x/10 इसी का कितना, इसी का 35%, यही यस को मिल रही है, तो इसका मतलब अगर हमें इसी एक्स का मान पता चल जाए कुल टॉफी कितनी थी तो ये तो निकल ही जाएगा। सबसे पहले हम वही काम करते हैं। आगे दिया है, देखो इतना यस को दिया गया, कुल टॉफी का 1/8 यन को दिया गया, कुल टॉफी हमारे पास यक्स थी, यक्स का 1/8 मतलब 1/8 यन को दिया गया, ये बराबर किसको दिया गया, इतनी टॉफी यन को। यदि यन वाली टॉफियां खराब टॉफी से 10 अधिक है, अब जो यन को यही टॉफी मिली है ना, ये किसके बराबर, खराब टॉफी से 10 अधिक है, खराब टॉफी से 10 अधिक है। खराब टॉफी हमारे पास कितनी है, खराब टॉफी हमारे पास कितनी है, x/10, खराब टॉफी हमारे पास कितनी है, x/10। यन को जो टॉफी मिली है ना, वो खराब टॉफी से यन को हमारे इतनी टॉफी मिली है x/8, तो ये जो x/8 है ये किसके बराबर है, खराब टॉफी से 10 अधिक है, तो मैं खराब टॉफी में से 10 कम कर दूं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा और ये इधर चला आएगा, ठीक है ना। नहीं नहीं सॉरी, क्या कहा है, यन वाली टॉफी खराब टॉफी से 10 अधिक है। अच्छा, ये जो यन को टॉफी मिली है ना, ये खराब टॉफी से 10 अधिक है, अगर ये अधिक है तो मैं इधर भी 10 अधिक कर दूंगा तो ये दोनों बराबर होगा, या इधर से मैं 10 को माइनस कर दूंगा, यानी कि इतना बराबर इतने के अब हो गया। अब जब ये दोनों बराबर हो गए तो मैं x/10 इधर लेके आऊंगा, घटा दूंगा, x/10 इधर लाके घटा दोगे तो 10 में से 8 गया कितना, 2, 2/80 यानी कि 1/40, यानी कि x/40 आ गया। x/40 की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 40 10 में 400, यानी कि कुल टॉफियों की संख्या 400 थी, तो यहाँ पे यही रख दो, 9 गुणे 400/10 गुणे 35% है ना, तो 35/100 हो जाएगा। अब देखो जो कट रहा हो उड़ा दो, ये डबल जीरो यहाँ से डबल जीरो से कट गया, ठीक है ना। अब देखो 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, 5 से 35 7 बार में, 7 दूनी 14 9 126, तो यही आपका उत्तर हो गया 126, ठीक है ना, 126 हो जाएगा। आगे बढ़े अगले सवाल पे, कठिन सवाल नहीं था, आसान ही था। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए सवाल नंबर 24। ठीक, आज परसेंटेज खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना नया चीज शुरू करेंगे। ठीक, सवाल नंबर 24 देखिए, सवाल में क्या कहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। सवाल में देखिए क्या कहा गया है, सवाल में बोला है एक परिवार की मासिक आय 35,000 है, परिवार आय को विभिन्न व्ययों जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाला व्यय का आधा है। किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा संयुक्त व्यय का 1/3 है। शिक्षा पर कितना व्यय रुपए में किया जाता है, हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं, इसको लगा लेते हैं। बड़ा दिखने में है, वास्तव में सवाल बड़ा नहीं है। सवाल हमारा ठीक है, ये 35% है, इसका हर महीने 8% बचत होती है, यानी कि 35,000 का 8% बचत होती है, यानी कि 92% ही खर्चा हो रहा है। ये जितना भी खर्चा गिनाया गया ना, ये 92% की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 92% की। चलिए आइए अब समझते हैं। सबसे पहले किस पे खर्च किया गया है, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, किराया। ठीक है ना, मैं इसको लिख लेता हूँ, भोजन, मैंने यहाँ पे लिख लिया भोजन, और उसके बाद क्या है, स्वास्थ्य, और क्या है, शिक्षा, मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ। ठीक, शिक्षा हो गई, और क्या है,
मनोरंजन और किराया, ये है मनोरंजन और किराया। ठीक, इतना जगह वो खर्चा कर रहा है। कैसे खर्चा कर रहा है? सबसे पहले दिया स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। स्वास्थ्य पर 50% अधिक व्यय हो रहा है भोजन की तुलना में, यानी कि भोजन पे अगर 100 हो रहा है तो स्वास्थ्य पर 50% ज्यादा 150 हो रहा है, यानी कि ये 2 और ये 3, 2 और 3 के अनुपात में इस पे व्यय हो रहा है। फिर देखो अभी मैं 2:3 इसको लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे 2:3 का अनुपात है। ठीक, 2:3 का अनुपात व्यय हो रहा है। फिर आगे कहा है जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है। जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है। अब देखो हमें इसको 3 गुना बनाना है मनोरंजन के व्यय का, तो मनोरंजन को हम ऐसी संख्या माने जिसका 3 गुना ये हो जाए, तो ऐसे तो हमें दिक्कत होगी। ऐसे हमें दिक्कत होगी तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको 3 से गुणा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे 6 बन जाए, क्योंकि अनुपात है कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इधर 6, इधर बन जाएगा आपका 6 और इधर बन जाएगा 3 त्रिक 9, ये बन गया 6:9। अब देखो भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है। भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है, तो यानी कि मनोरंजन पर अगर 2 खर्च होगा तो 2 का 3 गुना भोजन पर 6 हो जाएगा। बात समझिए। ठीक, आगे का है वही स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। स्वास्थ्य पर जो व्यय हो रहा है वो शिक्षा का आधा है, यानी कि शिक्षा पर इसका 2 गुना, 2 गुना कितना 18, यही अनुपात बनता जा रहा है सब में। आगे देखो अभी किराया बचा है। किराए पर व्यय भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का, किराए पर व्यय भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा, भोजन पर 6, स्वास्थ्य पर 9 और इस पे 18, 18 6 24 और 24 9 31, 24 9 कितना, सॉरी 24 9 33, 18 और 6 और 9 का 1/3, यानी कि 33 का 1/3, 33 का 1/3 मतलब कितना 11, किराए पर कितना खर्च हो रहा है 11। यही कहा था किराए पर वे भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा 9 6 15, 15 18 कितना 33, 33 का 1/3 है यानी कि 11 है। अब देखो अब यहां से तो हमें पता चल जाएगा, यहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि किस इस अनुपात में उसने खर्चा किया है, तो उसने टोटल खर्चा कितना किया है ये हमें पता चल जाएगा। कैसे, देखो टोटल खर्चा यहां से हमें देखो 8% वो बचत कर रहा है, यानी कि 35,000 का उसने कितना खर्च किया है 92%, 92/100 इतना खर्च किया है। 35,000 का 92/100 इतना ही खर्च किया है, और खर्च यहाँ टोटल अनुपात में कितना किया इतना है। इसी को जोड़ लो, 11 और 9 20, 18 2 20, 20 20 40 और 6 46, यानी कि उसने टोटल कितना खर्च किया है 46, टोटल कितना खर्च किया है 46। और इसी 46 की वैल्यू कितना है सवाल में इतना 35 गुणे 92/100, 46 की वैल्यू कितना 35,000 गुणे 92/100, 92/100 क्यों किया है क्योंकि वो 8% बचा रहा है, तो हमसे जो बचा रहा है उसको छोड़ दो, यानी कि 92% खर्चा कर रहा है। अब देखो अगर 46 की वैल्यू इतना है तो मुझे क्या बताना है, शिक्षा पर व्यय, शिक्षा का मान क्या है 18, तो मुझे 18 की वैल्यू बतानी है, 18 की वैल्यू मुझे बतानी है। तो यहां से 1 की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी 46 से ये कट जाएगा, 46 दूना 92, 2 बार में कट जाएगा, 35 दूना 70, यानी कि ये बन गया 70,000/100, 70,000/100 यानी कि 70,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और बटा 100, 100 से आप काटोगे तो डबल जीरो कट जाएगा, 100 से यहाँ पे क्या होगा डबल जीरो कट जाएगा, तो अब डबल जीरो क्या करो हटा दो, डबल जीरो यहाँ से हटा दिया तो यानी कि यहाँ पे बचा 700। ठीक है ना, 700 बचा, अरे ऐसे देख लो यहाँ से डबल जीरो कट गया, 35 दूना 70 हो गया, एक जीरो बचा 700 हो गया की वैल्यू। मुझे 18 चाहिए शिक्षा का मान, तो 18 की वैल्यू क्या आ जाएगा 18 सत्ते 126 और डबल जीरो, ठीक है ना 18 सत्ते 126 और डबल जीरो, तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। देखो सवाल समझाने में मुझे भले टाइम लगा, लेकिन अगर मुझे करना होता खुद तो मैं इसको एक लाइन में ही कर लेता, ठीक है ना। इतना जो टाइम लग रहा है समझाने में, इसका मतलब ये मत समझिएगा सर को इतना टाइम लग रहा है तो हम लोग कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार समझना है, इसको समझने का खेल है। सवाल देखने में बड़ा है लेकिन है ही आसान। आगे बढ़े अगले सवाल पे। देखिए देखने में जो छोटा क्वेश्चन है जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन ही आसान है, और जो बड़ा है वो टफ है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। चलिए इसको देखते हैं। पहले महीने
मोहन की आय में 30% की वृद्धि, दूसरे महीने में उसकी आय में 30% की कमी हो जाती है, 2 महीने बाद क्या परिवर्तन होगा ये तो आप लोग कर लोगे। पहले 30% की वृद्धि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से हो जाएगा, फिर माइनस 30% की कमी और प्लस माइनस माइनस 30 × 30/100, यानी कि कमी होगी। कमी कितने की होगी, ये तो 30 से 30 कट जाएगा, डबल जीरो ऊपर नीचे कट जाएगा, 3 3 का 9, -9 आया, यानी कि 9% की कमी होगी, उसकी इनकम में 9% की कमी हो जाएगी। ठीक है ना, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर तो टाइम देना ही नहीं है, इसको आप लोग खुद भी कर लेते, बताना ही नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, बता दिया। अगला देखिए, ये है क्वेश्चन, देखें, देखो जबरदस्त सवाल है, बढ़िया सवाल है, टाइम लेने वाला सवाल है, लेकिन हमको टाइम देना नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे कम कौन है? देखो सबसे कम हमें बताना है, 625 का 12%। करने को इसको कोई कर लेगा, कोई भी कर लेगा, बस यही करना है, 625 का 12% मतलब 12/100 कर लो, ऐसे ऐसे। इसका 15% 15/100, 720 का इतना बटे 100 इतना बटे 100 करके सॉल्व करना है। लेकिन अगर सबको सॉल्व करोगे तो आपको लग जाएगा टाइम, मुझे टाइम लगाना नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो आइए मैं इसको सिखाता हूँ ऐसे सवाल को करने का तरीका क्या है। इसको हम लोग सोचते करते हैं, सबसे पहले सबसे आसान विकल्प को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? सबसे आसान विकल्प को। सबसे आसान मुझे दिख रहा है 720 का 10%। 720 का 10% मुझे पता है, बहुत आसानी, 10% मतलब 1/10, ये हो जाएगा 72। हमें पता है 720 का 10% 72 है, ठीक है ना। एक विकल्प तो पता चल गया, एक 72 है। अब देखो, अगर मैं कहूं 845 का 9%, अच्छा अगर 845 का 9% आप निकालोगे, 845 का अगर आप 9% निकालोगे, अगर यहाँ पे 80 का भी आप, अगर यहाँ पे आप लोग ऐसे दिमाग लगाओ, अगर आप लोग 800 का भी 9% निकालते ना, तो भी आपका 72 आ जाता। लेकिन यहाँ तो 845 है, मतलब ये तो 72 से ज्यादा आ जाएगा। हमें सबसे कम वाला बताना है, यानी कि ये तो 72 से ज्यादा ही आ जाएगा, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। ऐसे ही ये देख लो, इस 555 को आप 5 मान लो, 555 को आप क्या मान लो, 500 मान लो, और 500 का आप 15% अगर करोगे तो 15 पचे 75, तो भी 75 हो जाएगा। अगर आप इसको 555 ना मानो थोड़ी देर के लिए, देखो मैं बता रहा हूं सोचने का तरीका, कैसे सवाल जल्दी होगा। अगर 555 का 15% निकालो, मैंने कहा कि इस 555 को आप 500 मान लो, 500 को 15% अगर आप भी करोगे तो भी आपको 75 हो जाएगा। 72 से तो ज्यादा ही हो गया, तो मतलब और ये तो ज्यादा ही है। इसको आप 600 मान लो, 600 का भी आप 12% निकालोगे ना, तो भी 72 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ तो 25 ज्यादा है, तो मतलब 72 से ज्यादा आ जाएगा, मतलब ये भी बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा निकला, यही वाला 720 का 10%, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ऐसे सवाल को करना है, उत्तर सबका नहीं निकालना है। अगर आपको ऐसे करना होता ना, तो मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में इस सवाल का उत्तर हो जाता, ठीक है ना, 5 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगला हम लोग देखते हैं, ये है सोचने का तरीका। ठीक, सोचने का तरीका क्या है, ये है, देखिए ये सवाल नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता था, हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो गई, उसकी नाम मात्र बचत भी 5% बढ़ गई। रवि वर्तमान में अपनी नाम मात्र आय का कितना परसेंट बचाता है? अब देखिए, ये ऐसे सवाल खूब पूछा जा रहा है, ठीक है ना, आय और बचत का सवाल खूब पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से, आसान। उसकी आय में 20%, आय का 20% बचाता था, तो इनकम, इनकम मान लेते हैं 100 थी, तो सेविंग उसकी 20 थी, तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च उसका कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। भाई 100 में से अगर 20 वो बचा रहा है तो 80 खर्च कर रहा है, सही है। उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो गई, ये 100 से बढ़ के कितना हो गया, 25% मतलब 25 बढ़ गया, 25% मतलब 25 बढ़ गया, 125 हो गया। नाम मात्र बचत भी 5% बढ़ गई, 20 का 5% मतलब क्या, 20 का 5% मतलब क्या, 20 का 5% मतलब क्या, एक, 20 का 5%, अरे भाई 20 का 5% करोगे तो 5/100 करोगे, 20 पंचे 100, 5 के 5, यानी कि एक। मैंने क्या कहा, 20 का 5% मतलब एक, तो यहाँ पे एक बढ़ गया, तो ये 20 से बढ़ के 21 हो गया, ठीक है ना, 21 हो गया। अब देखो 125 ये हो गया, ये इतना हो गया, वर्तमान में अपनी नाम मात्र आय का कितना परसेंट बचाता है, तो हमें एक्सपेंडिचर से कोई मतलब ही नहीं है, उसको छोड़ दो। हमें तो बस यही करना है कि वर्तमान में अपनी नाम मात्र आय का कितना बचाता है। 125 उसकी आय है,
21 बचा रहा है, तो वो बचत कितना कर रहा है, कितना परसेंट का बचत कर रहा है, 21 बटा 125 गुणे 100, यही तो बचत कर रहा है भाई। परसेंट बताना, 25 चौका 100 और 25 पंचे 2184 और 84/5, 84/5 का मतलब 16 पंचे 80 और 4 84 5 8 40, 16.8% का बचत कर रहा है। यही चौथा ऑप्शन आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना, तो टफ सवाल नहीं था। आय और बचत का खूब सवाल आता है, इसको आप लोग खूब कर लीजिएगा, ऐसे सवालों को कई सारे क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। ठीक है ना, सवाल नंबर 28 पे आते हैं। देखिए दिया है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है, तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंक से कितने परसेंट अधिक है। देखिए क्या बताना है इसमें। सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है। देखो ये सैम है, ये पीटर है। सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है, तो अगर पीटर ने 100 अंक लाया है, पीटर ने अगर 100 अंक लाया है तो ये 19 कम लाए हैं, यानी कि इनका 81 आया है। तो आगे फिर बताना है, तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम से कितना अधिक है। भाई अधिक तो ये कितना 19 ही है, लेकिन तुलना किससे हो रही है, सैम से, यानी कि हो जाएगा 19/81, 19/81 गुणे 100, यानी कि ये हो जाएगा 1900/81। अब 1900/81 देखो, ऐसे सवालों में हम सॉल्व कैसे करते हैं, तरीका समझिए। अब मैं 21 का भाग 1900 में नहीं दूंगा, 2100 का भाग 1900 में मैं नहीं दूंगा, क्योंकि सवाल बड़ा हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। ठीक है ना, हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि ये 80 है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि यहाँ पे ये 80 है, ये हमें 81 नहीं, ये 80 अगर दिख रहा है, तो मुझे पता है ऐसे 8 से 8 जीरो के जीरो काट दूंगा और 8 का इसमें भाग दूंगा, 8 दूनी 16, 3 19 से हो गया 30, 8 तिरिक 24। ठीक है ना, यानी कि 23 दशमलव समथिंग हमारे पास आएगा, 23 दशमलव समथिंग। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हमारे पास 23 दशमलव समथिंग आएगा। अब अपने ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन तो हमारा 21 है, 23 से भी छोटा। ठीक है ना, ये तो होगा नहीं, 23 से ज्यादा छोटा। यहाँ पे देखो 23 दशमलव समथिंग आएगा, यहाँ पे एक है ना, तो ये 23 दशमलव जो आएगा उससे हल्का सा छोटा आएगा, यानी कि 23 के आसपास उत्तर रहेगा हमारा, 23 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो हमारा 81 है ना, हमने 80 से भाग दिया था, तो 81 से भाग दोगे तो 23 दशमलव कुछ से हल्का सा छोटा ही रहेगा, यानी कि इसी 23 के आसपास ही रहेगा। अब 21 नहीं बन जाएगा, 22.25 भी नहीं बन जाएगा, ये तो 28, ये तो ज्यादा हो रहा है, हमारा तो उत्तर छोटा ही आएगा। ठीक है ना, तो मतलब वो उत्तर नहीं है, वो उत्तर गलत है। उत्तर हमारा क्या बनेगा, 23.46 के आसपास आएगा। ठीक है ना, तो ये अप्रोच है सवाल को करने का, तरीका ये है, बेस्ट तरीका है ये। आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये जबरदस्त तरीके हैं सारे के सारे। ठीक है ना, सवाल कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट सवाल में हमारे क्या कहा गया है, एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी गई कुल राशि का 85% मिलता है, वह राशि का 90% खर्च करता है और 17 बचाता है। बचा रहा है ना, तो मैं बचत पे फोकस करूंगा। अंत में पिता की मासिक आय, चलो मैं पिता की मासिक आय मान ले रहा हूँ कि 100 रुपए रहा होगा, 8% इसने दिया, 8% मतलब 8/100, 8% उन्होंने दिया बेटों को पॉकेट मनी के रूप में। बड़े बेटों को दोनों बेटों को दी गई कुल राशि का 85 मिलता है। बड़े बेटे को कितना मिल रहा है, 85%, यानी कि 85/100 मिल रहा है, बड़े बेटे को इतना मिल रहा है और वह राशि का 90% खर्च कर दे रहा है और 17 बचा रहा है। अगर 90% खर्च कर रहा है तो राशि का बचा कितना रहा है, बड़ा बेटा 10% बचा रहा है। बहुत कमीना है, इतना पैसा उड़ा रहा है, देख रहे हो, 90% खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है, 10%। ये टोटल बड़े बेटे की बचत हुई। भाई पॉकेट मनी के लिए दोनों को दिया गया ये 8/100% टोटल का, इसका 85% बड़े को मिला, बड़े को टोटल इतना मिला, इतने में से उसने 90% खर्च कर दिया, बचाया कितना 10%, और यही बराबर कितने के हैं, 17 रुपए के। रुपए में कितना बचाया, 17। अब देखो 17 से काट लो, 17 पचे 85, 17 एकम 17, 17 पचे 85, ये हो गया ना, ये हो गया। अब यहाँ पे कर लो आप, देख लो कट तो जाएगा ही, तो ये जीरो यहाँ पे और जीरो एक यहाँ से कट गया। ठीक, 17 पचे 50, यार मैं 8 क्या लिख दे रहा हूँ,
17 25 50, ये 5 बार में कटेगा। ठीक, और ये 5 से कट गया 2 बार में, ठीक ना, 5 से 2 बार में कट गया। 8 से काट लो ना, 2 से इसको काट लो आप 4 बार में, 4 से इसको काट लो आप 25 बार में, 25 चौका 100, तो x बराबर आपका उधर जाने पे 2500 का गुणा हो जाएगा एक में, तो हो जाएगा आपका 2500, यानी कि 2500 रुपये। उसके पिता की इनकम कितनी थी? 2500 रुपये। क्लियर है बात को? नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख के समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड लास्ट सवाल है, इसके बाद अंतिम सवाल है हमारा। देखिए क्या है सवाल। सवाल है क्या दिया गया है, यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए। देखो, एक चीज बढ़ रहा है, हमें दूसरे को कमी करके अपनी ओवरऑल खर्चे को क्या करना है? बैलेंस करना है। यानी कि देखो, मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च होता है। मूल्य को मात्रा में, प्राइस मतलब मूल्य, मात्रा मतलब क्वांटिटी, अगर इनका मैं गुणा कर दूं तो हमारा एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है ना, खर्च आ जाता है। मूल्य में मात्रा का गुणा कर दूंगा तो हमारा खर्च आ जाता है। ठीक, ये होता है। हमें ऐसा करना है, अगर मैं एक को बढ़ा रहा हूं तो दूसरे को मैं ऐसा घटाऊंगा कि ताकि ये बराबर रहे, ताकि ये क्या रहे? बराबर रहे। सवाल में कहा है पेट्रोल कीमत में 81% वृद्धि हो गई, यानी कि पेट्रोल की कीमत 100 से बढ़ के 81 हो गया। 100 से बढ़ के कितना हो गया? 81 हो गया। तो इन दोनों का जो खर्चा आएगा 100 गुणे 81 आएगा। देखिए मैं बेसिक ही बता रहा हूं, इन दोनों का खर्चा इतना आएगा। कहा है उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल खपत में, अब इस खपत में कितना कम कर दिया जाए, ठीक है ना, कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि तो भी इतना रहे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब एक ही तरीका है, मैं क्या कर दूं, 81 इसको ले लूं और 100 इसको ले लूं, तो भी दोनों का गुणा करने पे खर्च हमारा उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारा ये बनेगा। अब देखो हमने परिवर्तन क्या किया, परिवर्तन कितना किया, हमने 81 से क्या कर दिया? 100 कर दिया। 81 से क्या कर दिया? 100 कर दिया। तो हमने कितने % की कमी किया? हमने कितने % की कमी किया? 81 से 100 किया, यानी कि हमने कितना कमी कर दिया? 19 की कमी कर दिया। और कितने में? 81 में, और गुणे आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 19/81 और गुणे आपका क्या हो जाएगा? % बताना है तो 100 हो जाएगा। अब देखो हमने क्या कहा, ये 19 तो हो गया ना, और ये बटा 81 हो गया। ठीक, हमने क्या कहा? हमने कहा कि आप इसको ऐसे मानो ना कि आपको ये लगे कि जैसे यहाँ पे मैं इसको 80 देखूंगा, हमें आसानी से काम करना है, ऑप्शन हमारा इतना दूर दूर है कि काम हो जाएगा। हम इसको क्या देखेंगे? मैं इसको 80 के रूप में देखूंगा, ठीक है ना, पहले 80 मान के काटूंगा, ठीक है ना, क्योंकि हम बता देंगे 10 लगभग में बताना है ना, दशमलव के 2 स्थान तक, तो हो जाएगा। 0 से 0 काट लूंगा, 8 से इसको काटूंगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 19, 8 तिरिक 24, अच्छा यहाँ पे 30 हो गया है ना, तो अच्छा सॉरी यहाँ पे वृद्धि हो रही है। देखिए हमने सवाल को गलत पढ़ लिया। देखो सवाल में हमारे दिया है 81% की वृद्धि हो रही है, 100 से बढ़ के 181 हो रहा है, 100 से 181 हो रहा है, तो हमको 181 से 100 करना होगा, 181 से 100 करना होगा, ठीक है ना, 181 से 100 करना होगा। तो हमें कितना, देखो हमें कमी क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, अपरिवर्तित है, कितना कमी करना पड़ेगा हमें? 81 की। हमें कमी कितना करना पड़ेगा? 81 की, 19 नहीं, अभी हो जाएगा 81 की, और कितने में? 181। 81 की कमी 181 में, तो ये हो जाएगा आपका 8100, ठीक है ना, 8100। देखिए ये हो जाएगा आपका 8100 बटा 181, 181, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, आप इस एक को ना यहाँ भी देखो ऐसे मान लो, अगर हो गया तो भी आप क्या करोगे ना, इस 181 को हम लोग मान लेते हैं कि ये 180 है, अपने आसानी के लिए मैं इसको 180 मान लेता हूँ, ठीक है ना, मान रहा हूँ, है नहीं। इसका मतलब उत्तर हमारा थोड़ा सा बड़ा आएगा, उससे मैं हल्का सा जैसे ही छोटा करूंगा तैसे ही हमारा ऑप्शन जो मैच करेगा वो। अगर मैं इसको 180 मानूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 810 बटा 18 बचा, 18 का मैं इसमें भाग दूंगा, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, यानी कि 4 बार जाएगा, 18 चौक 72, 8 1 9, 9 बचा, 0 हुआ, 18 पंचे 90, यानी कि हमारा अगर मैं इसको 180 मान ले रहा हूं तो 45 आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? वास्तव में ये 181 है, यानी कि जब मैं बड़ी संख्या से भाग दूंगा तो ये उत्तर हमारा हल्का सा छोटा आएगा,
45 से हल्का सा छोटा आएगा, जरा सा छोटा। तो 45 से जरा सा छोटा कौन सा ऑप्शन है? ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। हल्का सा छोटा यही है 44.75। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आप लोग मोबाइल से भी भाग दिल वाला तो भी 44.75 ही आएगा। ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अंतिम है हमारा, लास्ट क्वेश्चन परसेंटेज का। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चुनाव वाला। ठीक है ना। मोहन का प्रारंभिक व्यय और बचत का अनुपात 5:3 था। उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई। यदि उसकी प्रारंभिक बचत 4,500 थी तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखो ये ऐसा सवाल है, इसको आप ओरल कर सकते हो। आय, व्यय और बचत इतना था, प्रारंभिक बचत 4,500 थी, यानी कि 3 की वैल्यू 4,500 है, यानी कि कितना गुना? 1500 गुना। 1500 गुना। तो अब देखो, अगर 3 की वैल्यू 1500 गुना है तो मैं उसकी व्यय और बचत बचा रहा है, खर्च कर रहा है 5, बचा रहा है 3, यही तो उसकी इनकम है भाई। जो उसकी आय है उसी में से वो खर्च कर रहा है, उसी में से बचा रहा है। तो यानी कि व्यय और बचत को अगर आप जोड़ लो तो वही तो उसकी इनकम है। इनकम उसकी कितनी है? 5, 3, 8 है। यानी कि अगर एक की ये 1500 गुना है तो 8 भी क्या हो जाएगा? 5, 3, 8 गुना। ये हो जाएगा कितना गुना? 8 गुना। यानी कि उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? इनिशियल इनकम हो जाएगी उसकी 1500 गुणे 8 गुना, इतना इनिशियल इनकम हो जाएगी। इसी में 25% की वृद्धि हो गई। 25% की वृद्धि मतलब क्या? 5/4। 25% की वृद्धि मतलब क्या? 5/4। अब देखो, आप कर लो 4 से 8 को आप 2 बार में काट लो। 5 दूना 10, तो ये हो गया 1500 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 15,000। 1500 गुणे 10 कितना आ जाएगा? 15,000। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। ये बन गया सवाल। ये था परसेंटेज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे चुनाव वाले सवाल। ठीक है। चुनाव वाले सवाल हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। अब हम लोग अगली क्लास में अपना चुनाव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।